हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एलेक्स कोचिंग क्लासेज। सो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन। केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन पढ़ने से पहले दो क्वेश्चन रह गया था और पार्ट वाले, तो वो दो क्वेश्चन पहले देख लेते हैं। ये 5 मार्क्स के क्वेश्चन थे। उसके बाद हम आपको केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन बताएंगे। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक और बार बता दूँ आपको कि ये जो है CBSE द्वारा जारी सैम्पल पेपर जो था मैथ स्टैंडर्ड का, उसी का 5th पार्ट वीडियो है। ये क्वेश्चन है आपका, देयर आर 2 आइडेंटिकल सॉलिड क्यूबिकल बॉक्स। 2 आइडेंटिकल सॉलिड क्यूबिकल बॉक्स था जिसका साइड आपको दे दिया है 7 सेंटीमीटर। फ्रॉम द टॉप फेस ऑफ द फर्स्ट क्यूब पे कहाँ से, टॉप फेस से, हेमिस्फेरिकल ऑफ डायमीटर इक्वल टू द साइड ऑफ द क्यूब। एक हेमिस्फेयर जिसका डायमीटर जो है वो एज ऑफ द क्यूब के इक्वल है, इज स्कूप्ड आउट, काट करके हटा लिया गया कुछ स्टेप से। दिस हेमिस्फेयर इज इन्वर्टेड एंड प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ द सेकंड क्यूब सरफेस टू फॉर्म अ डोम। और यही जो कटा हुआ पार्ट जो है क्यूब का, हेमिस्फेयर का, वो क्या क्या दूसरे क्यूब के ऊपर इन्वर्ट उल्टा करके लगा दिया गया है एक डोम की तरह। तो आपसे पूछ रहा है द रेशियो ऑफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ 2 न्यू सॉलिड। तो ये 2 नया सॉलिड जो बन रहा है उसके सरफेस एरिया कैसे होंगे। सपोज कीजिए पहला ये है, इसमें से क्या किया गया है, कुछ इस टाइप से आप समझ सकते हो। ये हेमिस्फेयर शेप कट करके हटा लिया गया है, ठीक है। और दूसरे वाले में और सपोज कीजिए इसमें इस टाइप से ऐसे लगा दिया गया, ऐसे ऐसे डोम की तरह से बनाया गया है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। ये तो दोनों के सरफेस एरिया इसको कट करके हटा गया है। तो आप इसको अगर ऐसे इरेज कर दें तो कुछ इस टाइप का शेप बनेगा। और दूसरा वाला शेप आपको साइड में दिख रहा होगा, ये आपका फर्स्ट है और ये सेकंड। अब इस दोनों का हमें क्या करना है, तो सरफेस एरिया का रेशियो निकालना है। तो सरफेस एरिया ऑफ फर्स्ट सॉलिड, ठीक है ना, फर्स्ट सॉलिड शेप ऐसे भी आप लिख सकते हैं, इक्वल्स टू TSA ऑफ क्यूब प्लस ये वाला पार्ट। बच्चों देखो क्या है, ध्यान से, ये वाला पार्ट अगर आप देखेंगे ये, तो ये क्या है, CSA ऑफ हेमिस्फेयर। तो CSA ऑफ हेमिस्फेयर और माइनस, क्या पार्ट आपको माइनस दिख रहा है, ऊपर से कौन सा पार्ट कट गया है, तो आप कहोगे सर ऊपर से जो है हमारा सर्कुलर पार्ट कटा है। तो एरिया ऑफ सर्कुलर पार्ट, सर्कुलर पार्ट लिख सकते हो आप। ये होगा आपका सरफेस एरिया इस फर्स्ट सॉलिड शेप का। तो अब TSA लगाना है आपको, तो 6A स्क्वायर होता है। तो 6A स्क्वायर प्लस हेमिस्फेयर का अगर आप लगाते हो CSA, तो ये होता है 2πr स्क्वायर और माइनस एरिया ऑफ सर्कुलर पार्ट दैट इज πr स्क्वायर। तो 6A स्क्वायर प्लस 2πr स्क्वायर में से πr स्क्वायर बच्चों माइनस कर देंगे तो πr स्क्वायर बचेगा। नाउ पुट द वैल्यू। सो 6 इंटू A स्क्वायर, तो A हमारा 7 था तो 7 का स्क्वायर प्लस 22/7, डायमीटर 7 होगा तो रेडियस क्या होगा 7/2। तो 7/2, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा बच्चों, 2 से 2 11 जा। तो 6 इंटू 7 का स्क्वायर 49 प्लस 11 7 जा 77/2। तो 294 प्लस 38.5। अब आपको प्लस कर देना है। सो 8 + 4 12, 9 + 3 12, 13, 2 और 1 3। तो 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आया हमारा क्या चीज़, ये हमारा आया फर्स्ट सॉलिड शेप का। अब सरफेस एरिया ऑफ सेकंड सॉलिड, सरफेस एरिया ऑफ सेकंड सॉलिड शेप। इसमें बच्चों देखो फिगर को, इसका सॉलिड शेप का क्या हो सकता है, सबसे पहला TSA। अगर आप TSA ऑफ क्यूब निकालते हो तो ये पूरा पार्ट आ जाएगा।
ये जो आप देख रहे हो ये पूरा पार्ट आएगा, ठीक है। ओके, उसके बाद आप CSA निकालोगे, किसका, CSA ऑफ दिस पार्ट, हेमिस्फेरिकल पार्ट, तो ये भी पार्ट आ गया आपका, ये वाला जो है। तो एक बार क्या करना है, ये जो सर्कुलर पार्ट है इसको हमें माइनस कर देना है, समझ में आ रहा है। तो इसको भी आप लिखोगे TSA ऑफ क्यूब प्लस CSA ऑफ हेमिस्फेयर और माइनस बेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, तो देखिए टोटल सरफेस एरिया जो होता है क्यूब का होता है 6a² प्लस का 2πr² माइनस πr², अगेन सेम थिंग 6a² प्लस πr², वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे आप, 6 × 7 का स्क्वायर प्लस 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, तो अभी जस्ट मैंने आपको बताया था 6 × 7 का स्क्वायर 49, यहाँ 7 से 7 कैंसिल हो रहा है, 2 से 11 बार में 22 प्लस का 77/2। अभी जस्ट हमने सॉल्व करके आपको दिखाया था 332.5 आ रहा है। तो अब आपको रेशियो निकालना है S1, पहले सरफेस एरिया का आप S1 मान लो, दूसरे को S2 मान लो। तो S1 कितना आया था 332.5 और S2 भी 332.5, डिवाइड कर देंगे आप तो 1/1 आएगा। इसको रेशियो में अगर लिखना हो तो 1:1, यही आपका आंसर है। बी पार्ट उसमें कह रहा था कि दोनों का वॉल्यूम का भी रेशियो निकालना है। तो वॉल्यूम अगर निकालना चाहें, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड शेप, फर्स्ट पार्ट का निकालोगे आप, V1 लिख सकते हो आप शॉर्ट में, इक्वल्स टू होगा वॉल्यूम ऑफ क्यूब माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब A क्यूब होता है माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर 2/3 πr³। अब आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना है। सो रेडियस जो है हमारा वो 7/2 है और एज जो है क्यूब का वो 7 है, तो 7 का क्यूब माइनस 2/3 पाई का वैल्यू कुछ भी नहीं बोला गया तो आप 22/7 ले सकते हैं। तो 22/7 इंटू 7/2 का क्यूब, तो हम इसको 3 टाइम्स लिख ही देते हैं एक ही बार में। ओके, अब सिंप्लीफाई कर देना है। सो 7 से 7 कैंसिल आउट हो, 2 से 11 बार में, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए 7 का क्यूब 343 होगा बच्चों। तो 343 माइनस 11 7 जा 77 और 77 को अगेन 7 से करना है। तो 7 7 जा 49, 7 7 जा 49 और 4 53, तो 539/2। आप इसको सॉल्व कर दीजिए। सो 343 माइनस 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18.5, पॉइंट के बाद 5 डेसिमल में आ गया। अब इसको आप माइनस कर लोगे, तो माइनस करने के बाद 343.0 लिख सकते हो आप, और दूसरा है 269.5। तो 10 - 5 5, 12 - 9 3 और 13 - 6 7, 2 और 2 कैंसिल आउट, सो 73.5। ये किसका वैल्यू आया, V1 का। समझ में आ रहा है बच्चों। सो शॉर्ट में एक ही बार में अगर मैं लिख दूँ V1 इज इक्वल्स टू 73.5 सेंटीमीटर क्यूब। चलिए नेक्स्ट V2 निकालना है, वॉल्यूम ऑफ सेकंड सॉलिड। सेकंड सॉलिड शेप भी आप लिख सकते हो या सॉलिड लिख के छोड़ दो, सेम चीज होगा बच्चों। वॉल्यूम ऑफ, इसमें क्या होगा, सिर्फ प्लस करना है आपको, वॉल्यूम ऑफ क्यूब प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब मीन्स 6 ने A क्यूब होता है, A क्यूब होता है, तो 7 क्यूब प्लस
2/3 पाई आर क्यूब, तो 2/3 इंटू 22/7 इंटू क्यूब मीन्स 7/2 इंटू 7/2 इंटू 7/2। अब और सिंप्लीफाई नहीं होगा तो अब लिख दीजिए मल्टीप्लाई करके। सो 7 का क्यूब होगा बच्चों 343 माइनस 11 7 जा 77, 77 को आप 7 से करेंगे तो 539 डिवाइडेड बाय 3 2 जा 6। अभी बाय 1 कर सकते हो आप एलसीएम लोगे तो 6 आएगा। सो 343 को अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये आएगा 2058 माइनस 539 माइनस करने के बाद आएगा बच्चों 1519। तो V1 कितना हो गया 1519 डिवाइडेड बाय 6 सेंटीमीटर क्यूब। अब आपको निकालना है वॉल्यूम ऑफ सेकंड सॉलिड शेप, सेकंड सॉलिड शेप। आप शेप नहीं भी लिखोगे तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें भी सेम चीज़ होगा 6 का क्यूब माइनस 2/3 इंटू 22/7। इसमें माइनस के जगह पे बच्चों प्लस हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि वो ऐड होगा। 7/2 इंटू 7/2 इंटू 7/2। 2 से 2 कैंसिल आउट, इस 2 से 2 11 बार में, 7 से 7 कैंसिल आउट बच्चों 7 है सॉरी। तो 7 का क्यूब 343 प्लस 539/6। इसको भी वैसे ही फ्रैक्शन का ऐड करोगे जैसे हम कर रहे थे अभी। इसको ऐड करने के बाद आता है 2597। 2597। अब देखो ना, अभी खुद भी आप कर सकते हो, जैसे मैंने अभी मल्टीप्लाई करके बता दिया था कि 343 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ रहा है 2058 आ रहा है, मल्टीप्लाई करके आपको दिखाया था। और सो वॉल्यूम ऑफ सेकंड सॉलिड शेप फार्मूला हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ, पहले क्या लगाना है आपको वॉल्यूम ऑफ क्यूब, और इसमें बच्चों प्लस हो जाएगा। पिछले बारे में काट करके निकाल दिया गया था हेमिस्फीयर को, इस बार हेमिस्फीयर ऐड ऑन हो गया है तो आप प्लस करोगे, प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। तो देखिए वॉल्यूम ऑफ क्यूब फार्मूला ए क्यूब होता है। सो 7 हमारा था एज, तो 7 का क्यूब प्लस 2/3 पाई आर क्यूब, पाई का वैल्यू 22/7 और आर हमारा 7/2 था। तो 7/2 इंटू 7/2 इंटू 7/2 3 टाइम्स आपको लिखना है। 2 से 2 कैंसिल आउट, 2 से 2 11 बार में 22 और 7 से 7 आप कैंसिल कर सकते हो। अगेन सेम चीज़ आएगा 7 का क्यूब हो जाएगा 343 प्लस 539 डिवाइडेड बाय 3 2 जा 6। अगेन सेम थिंग करना है आपको, एलसीएम लेकर के ऐड कर देना है। तो ऐड करने के बाद जो आपका आएगा वो मैं डायरेक्ट आंसर लिखता हूँ 2597/6 सेंटीमीटर क्यूब। अब आपको रेशियो निकालना था V1/V2 करके। तो V1/V2, V1 आया था हमारा 1519/6 और ये आया है 2597/6। तो 6 से 6 कैंसिल आउट, तो बच्चों आप यहाँ भी छोड़ सकते हो 1519/2597, इतना भी छोड़ सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा इज 525, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इफ़ द टोटल फ्रीक्वेंसी इज 100। तो देखिए आपको पता होगा कि हमें फ्रीक्वेंसी तो दे दिया है, CF निकालना होता है किसके लिए, तो जब हमें मीडियन निकालना होता है तो CF की ज़रूरत पड़ती है। तो पहला तो 2 ही रहेगा एज इट इज़, देन 2 + 5 7 हो जाएगा, देन इसके लिए इस टेबल के लिए 7 + x, 7 + 12 तो 19 + x, 19 + 17 36 + x, 36 में 20 ऐड करेंगे आप तो 56 + x, ये 56 है, 56 + x + y। बच्चों यहीं पे शॉर्ट में मैं कर देता हूँ ताकि जल्दी खत्म हो जाए क्वेश्चन। 56 में 9 आप ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 65 + x + y। 65 में 7 ऐड करोगे तो 72 + x + y, और 72 में 4 ऐड कर देंगे तो 76 + x + y। तो यही आएगा हमारा सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब सम ऑफ फ्रीक्वेंसी दे दिया है कितना, यहाँ पर देखिए 100, इट मीन्स 76 + x + y जो होगा वो इक्वल हो जाएगा 100 के। यहाँ से आपको एक इक्वेशन मिलेगा x + y = 100 - 76 आप करेंगे 24 होगा। लेट इट बी इक्वेशन फर्स्ट। अब एक चीज़ और ध्यान देना है आपको कि हमारा जो मीडियन है वो 525 है, तो कहाँ लाइज करेगा 500 to 600। तो ये हमारा हो गया आपका
मीडियन क्लास, इसको ऐसे, तो मीडियन क्लास कितना हो गया 500 to 600। तो यहाँ पे साइड में लिख लेता हूँ मैं, मीडियन क्लास इक्वल्स टू 500 to 600। यहाँ से एल का वैल्यू आपको मिल जाएगा कितना 500। उसके बाद हमें सी एफ की ज़रूरत पड़ती है। सी एफ होता है मीडियन क्लास से जस्ट पहले क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो 36 + x है। उसके बाद चाहिए हमें एफ फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी 20 है, और एच है हमारा 100 का गैप है, सो एच हो जाएगा 100। अब जस्ट पुट द वैल्यू, गेट द आंसर। सो मीडियन इक्वल्स टू, फॉर्मूला होता है आपका L/2 L + N/2 सॉरी L + N/2 माइनस सी एफ बाई एफ इंटू एच। सो मीडियन आपको दे दिया था कितना 525। सो 525 इज इक्वल्स टू 500 + N/2, N/2 बच्चों 50 हो जाएगा, 100 था N तो 50 हो जाएगा। सो 50 माइनस 36 प्लस का x डिवाइडेड बाई फ्रीक्वेंसी 20 इंटू 100। अब ध्यान से देखो 21 जा 25 जा 100। सो 525, 500 को आप लेफ्ट हैंड साइड में लाओगे तो माइनस हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 50 माइनस 36 माइनस x और इंटू 5। सब्ट्रैक्ट कर देंगे आप तो 25 होगा। सो 25 इज इक्वल्स टू 50 माइनस 36 दैट इज 14। सो 14 माइनस x इंटू 5। सो 25 इज इक्वल्स टू 14 5 जा 70 माइनस का 5x। अब 5x को आप लेफ्ट हैंड साइड में ले आइए तो प्लस का हो जाएगा। सो 5x इज इक्वल्स टू 70 माइनस 25। सो माइनस कर देंगे आप तो 5x इज इक्वल्स टू 35 सॉरी 45। तो 5 1 जा 5, 5 9 जा। सो x का वैल्यू कितना हो गया बच्चों 9। अब देखिए x + y जो था वो आपका कितना था 24। तो अगर x 9 हो गया तो y कितना हो जाएगा 15। लिख सकते हो आप आसानी से, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। सो x + y इज इक्वल्स टू 24। x का वैल्यू है आपका 9। सो 9 + y इक्वल्स टू 24। तो y का वैल्यू आएगा 24 माइनस का 9 15। यही आपका आंसर है। तो x इक्वल्स टू 9 और y इक्वल्स टू 15, ये आपका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आ गए हम केस बेस्ड स्टडी पर, जिसका काफ़ी टाइम से आप लोगों को इंतजार था कि केस बेस्ड स्टडी किस टाइप का है। बहुत मुश्किल लग रहा है या तो बहुत लंबा क्वेश्चन लिखा है। बहुत आसान है, ध्यान से समझना है इसको। चलिए एक बार क्वेश्चन मैं रीड कर लेता हूँ थोड़ा फास्ट में। करा है टाइलिंग और टेलिनेशन ऑफ अ फ्लैट सरफेस इज द कवरिंग ऑफ द प्लेन यूजिंग वन और मोर ज्योमेट्रिकल शेप कॉल्ड टाइल्स विद नो ओवरलैप्स एंड नो गैप। हिस्टोरिकली टेलिस्टेशन। सो बच्चों हमने क्वेश्चन पढ़ लिया है। मैं क्वेश्चन पढ़ के आपको टाइम डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने वीडियो शूटिंग पॉज करके क्वेश्चन रीड कर लिया। सर आपको समझा देता हूँ। एक्चुअली बोला क्या गया है कि एक फ्लैट सरफेस है, ठीक है, जिस पर क्या करना है कि टाइल्स लगाना है, ठीक है। उसमें कोई गैप नहीं है तो टाइल्स के बीच में, और ना ही कहीं ओवरलैप हो रहा है वो, ठीक है। अब ये जो टाइल्स लगाया गया, ये डिजाइन आप देख रहे हो, इसमें बोला गया है एक रेगुलर जो है ऑक्टागोन लगा है, स्क्वायर लगा है और ट्रायंगल लगा है। ये 3 शेप यूज करके टाइल बनाया गया है इसमें, ठीक है, टाइल लगाया गया है। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन। इस पेज में तो कोई क्वेश्चन नहीं है, नेक्स्ट पेज में ये जो शेप है आपको वो इस टाइप का दिख रहा है। देखिए यहाँ पर नीचे डायग्राम दे दिया है आपको, ठीक है। कह रहा है यूज द एबव फिगर टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट बी एंड एफ। बी एंड एफ आपको सबसे पहले बी का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो बच्चों आप ध्यान से देखिए, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ठीक है, और ये जो आप लाइन देख रहे हैं ये हमारा वाई एक्सिस है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है। तो बी का कोऑर्डिनेट आप देखोगे ध्यान से, तो एक्स एक्सिस का जो पॉइंट है हमारा वो 1 वाली जा रही है 1, और वाई एक्सिस का जो पॉइंट है वो 2 है। तो बी का कोऑर्डिनेट कितना हो गया 1, 2। सिमिलरली एफ का कोऑर्डिनेट अगर आप फाइंड आउट करना चाहो तो एफ देखिए कहाँ है हमारा पॉइंट, ये यहाँ पर
तो एक्स का वैल्यू देखिए माइनस का 2, ये वाली लाइन जा रही है, तो माइनस का 2 और वाई का कितना है 9। सो एफ का कोऑर्डिनेट हो गया माइनस का 2,9। अब हमें निकालना क्या है बी एफ। सो फॉर्मूला होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। आपने पढ़ा होगा डिस्टेंस फार्मूला। सो x2 माइनस x1, x2 हमारा -2 है, सो -2 और -1 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 9 माइनस 2 का स्क्वायर, सो -3 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। सो -3 का स्क्वायर 9 और 7 का स्क्वायर 49, ऐड करोगे तो रूट 58 आएगा। क्या रूट 58, यही आंसर है। फिर पूछ रहा है आपसे द सेंटर जेड ऑफ द फिगर विल बी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द डायगोनल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल WXOP, देन व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ जेड। अब देखिए जेड जो है उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा ये आपसे पूछ रहा है, जबकि जेड क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 36 का सेकंड पार्ट। कह रहा था सेंटर जेड ऑफ द फिगर विल बी द पॉइंट ऑफ क्रॉस इंटरसेक्शन ऑफ द डायगोनल ऑफ क्वाड्रिलेटरल WXOP, देन व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ जेड। अब देखिए हमें क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर जो हमें क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है WXOP दिख रहा है आपको, WXOP इसका डायगोनल ड्रॉ करना है। तो देखिए मैं डायगोनल ड्रॉ कर देता हूँ सबसे पहले। देखिए WXOP OP, सो W से O को हमें मैच करना है। पहले कलर चेंज करके बच्चों मैं क्या करता हूँ कि सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल बना देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। तो क्वाड्रिलेटरल देखिए WXOP, ये क्वाड्रिलेटरल आपको ऐसा बनेगा। देखिए ये क्वाड्रिलेटरल है आपका बच्चों, ये क्वाड्रिलेटरल है, समझ में आ रहा है। ओके, अब इसका डायगोनल खींचना है। रेड कलर से मैं ड्रॉ करता हूँ डायगोनल। ये देखिए ये डायगोनल है, एक डायगोनल ऐसे होगा। अब इसका जो पॉइंट है वो आपका जो है वो जेड है, मतलब ये वाली पॉइंट जो है यहाँ पर ये पॉइंट जेड है। तो आपसे पूछ रहा है कि बताइए जेड का कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें डब्ल्यू का कोऑर्डिनेट पता करना पड़ेगा। तो डब्ल्यू का कोऑर्डिनेट अगर आप पता करना चाहोगे तो देखिए एक्स का एक्सिस -6 और वाई का जो है वो 2, तो डब्ल्यू का कोऑर्डिनेट होगा -6,2। एक्स का कोऑर्डिनेट अगर आप देखना चाहें तो एक्स एक्सिस -4, ये पूरे एक्स एक्सिस पे ही है, तो आप -4,0 लिख सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है। ओके, अब ओ का कोऑर्डिनेट अगर लिखना चाहे बच्चों तो ओ का कोऑर्डिनेट देखिए ध्यान से। तो ओ का जो हमारा कोऑर्डिनेट है वो एक्स एक्सिस वाला पॉइंट आप देखेंगे तो 5 पे 5, और वाई एक्सिस वाला पॉइंट आपको ध्यान से देखना होगा तो 9 है, सो 5,9। और पी का कोऑर्डिनेट आप देखेंगे तो ये देखिए 3 और 11, तो 3,11 ये हमारा जो है पी का कोऑर्डिनेट है। समझ में आ रहा है। ओके, सो जेड जो है क्या बोला मिड पॉइंट है, तो आप WO निकालो या फिर XP निकालो, इसका मिड पॉइंट जेड हो जाएगा। जेड इज द मिड पॉइंट ऑफ WO लिख देता हूं मैं। तो कोऑर्डिनेट ऑफ जेड का x, y निकालेंगे कोऑर्डिनेट, तो ये x1 + x2/2 मिड पॉइंट थ्योरम आपको पता होगा। सो -6 + 5/2 और दूसरा होगा 9 + 2/2, सो -1/2 और दूसरा 11/2। यही बच्चों आंसर है सेकंड पॉइंट, सेकंड क्वेश्चन का आंसर यही है। चलिए अब थर्ड क्वेश्चन, थर्ड पार्ट जो हमारा है, थर्ड में क्या रहा है, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ए एंड जी। अच्छा, वाई एक्सिस पर अगर कोई पॉइंट है तो इक्विडिस्टेंस है यहाँ से ए और जी से, तो उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा। अब देखिए वाई एक्सिस पर अगर कोई पॉइंट होता है तो एक्स का वैल्यू 0 हो जाता है और वाई का वैल्यू सिर्फ रहेगा, वो दोनों इक्विडिस्टेंस है। तो सबसे पहले आपको करना क्या पड़ेगा कि ए और जी का कोऑर्डिनेट पता करना होगा। ए और जी पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट पहले पता कीजिए। तो देखिए ए कहाँ है, मैं आपको दिखाता हूँ ए का कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो ए पॉइंट ये है बच्चों यहाँ पर, तो ए का कोऑर्डिनेट देखिए एक्स का वैल्यू -2 है और वाई का वैल्यू 2 है, सो ए का कोऑर्डिनेट होगा आपका -2,2। अब जी की बात करें
जी का कोऑर्डिनेट देखिए, तो जी यहाँ पर है, ये पॉइंट है आपका जी। तो जी में देखिए -4 एक्स का वैल्यू है और वाई का वैल्यू जो है आपका वो 7 है, तो आप लिख सकते हैं -4, 7। समझ में आ रहा है? अच्छा, अब कल बोला कि वाई एक्सिस पे कोई पॉइंट है, तो लेट पी बी द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, या फिर ऐसे आप लिख सकते हो लेट द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस बी। पी यहाँ पे बच्चों यूज किया गया है तो जेड ही ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जेड ले लेते हैं। तो अब जेड का कोऑर्डिनेट क्या होगा, देयरफॉर जेड इज 0, y। अब देखिए, अब बोला इक्व डिस्टेंस है, तो इक्व डिस्टेंस में क्या होना चाहिए, ए जेड जो है वो इक्वल होना चाहिए जी जेड के, ठीक है, ओके। ए जेड इक्वल होना चाहिए जी जेड के। आप ए जेड का वैल्यू कैसे निकालोगे, डिस्टेंस फार्मूला यूज करके। तो डिस्टेंस फार्मूला आप यूज करेंगे तो होगा √0 + 2 का स्क्वायर, 0 - -2 तो +2 हो जाएगा, प्लस y - 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू जी जेड का लिखना है। सो 0 माइनस प्लस हो जाएगा, सो 0 + 4 का स्क्वायर प्लस y - 7 का स्क्वायर, ये आपका। नाउ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, सो दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए तो रूट हट जाएगा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो ये हो जाएगा रूट हट जाएगा बच्चों, तो 0 + 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर मतलब 4 प्लस y - 2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 + 4 का स्क्वायर, सो 4 का स्क्वायर बच्चों 16 प्लस y - 7 का होल स्क्वायर, 4 y - 2 का होल स्क्वायर बच्चों होगा y स्क्वायर माइनस का 4y प्लस का 4 इज इक्वल्स टू 16 प्लस y स्क्वायर माइनस 14y प्लस 7 का स्क्वायर 49। समझ में आ रहा है? अब देखिए y स्क्वायर कैंसिल आउट, आप सेपरेट कर दीजिए। सो y वाले को एक तरफ रखना है और नंबर को एक तरफ, तो ये होगा 10y इज इक्वल्स टू 57। तो y का वैल्यू कितना आएगा, y इज इक्वल्स टू 57 डिवाइडेड बाई 10, सो 5.7 सेंटीमीटर हो गया आंसर। सेंटीमीटर नहीं लिखना, ये तो कोऑर्डिनेट है ना, तो सिर्फ 5.7 लिख सकते हो आप, सेंटीमीटर नहीं लिखना आपको। समझ में आया? ये थर्ड क्वेश्चन, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 36 के तीनों पार्ट। अब हम चलते हैं 37 नंबर क्वेश्चन, आपको ये दिख रहा होगा, कह रहा था स्कूल ऑडिटोरियम वाज टू बी कंस्ट्रक्टेड टू अकोमोडेट एटलीस्ट 1500 पीपल, द चेयर्स आर इन प्लेस्ड इन concentric circular arrangement in such a way that each succeeding circular row has 10 seat more than the previous one. Okay, so देखिए बोला कि एक स्कूल ऑडिटोरियम है, उसमें चेयर्स लगाने हैं ताकि 1500 लोग बैठ सके। उनको चेयर का जो अरेंजमेंट होगा वो कंसेंट्रिक सर्कल की तरह होगा, एक सर्कल के अंदर जो सर्कल आप लोग पढ़ते आ रहे हो उस टाइप से होगा, और ईच सर्कल में जो है हर छोटे वाले सर्कल से बड़े वाले सर्कल की तरफ आप जाओगे तो 10 चेयर ज्यादा होंगे, तो ये तो एपी बन जाएगा, एक एपी की तरह ये फॉर्म कर रहा है। कह रहा है इफ द फर्स्ट सर्कुलर रो हैज 30 सीट, हाउ मेनी सीट विल बी देयर इन द 10th रो। तो देखिए फर्स्ट में कितने हैं 30, सो ए आपका जो है 30 हो जाएगा। अब क्या बोला था, हर एक रो में 10 चेयर बढ़ाने हैं, तो डी आपका कितना हो गया बच्चों, 10 हो गया। क्या निकालना है आपको, तो ए 10 निकालना है। 10th रो में कितना होगा, तो ए 10, ए 10 का फॉर्मूला होगा ए प्लस का 9d, सो ए 30 है, 30 प्लस 9 इंटू 10, सो 30 प्लस 9 10 जा 90, अब प्लस करेंगे तो 120 आएगा। सो फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट का आंसर ये रहा। समझ में आया? इजी है, ओके। सेकंड पार्ट है, फॉर 1500 सीट इन द ऑडिटोरियम हाउ मेनी रो नीड टू बी। अब 1500 सीट चाहिए तो कितने रोज होंगे ये आपको पूछ रहा है। तो देखिए एस एन सम ऑफ चेयर्स दे दिया आपको, एस एन कितना है 1500, फार्मूला लगा दीजिए। तो एस एन का फार्मूला आपको होगा सर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 1500। अब n का वैल्यू नहीं पता तो एज इट इज लिखना पड़ेगा आपको, 2a मीन्स 2 इंटू 30 प्लस n-1 इंटू डी का वैल्यू जो है आपका वो 10 है, इज इक्वल्स टू 1500। बात आ रही है समझ में? ओके, सो n/2 32 जा 60 प्लस 10n माइनस 10 इज इक्वल्स टू 1500। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हो,
60 माइनस 10 50 हो जाएगा बच्चों। सो n/2 50 प्लस 10n इज इक्वल्स टू 1500। यहाँ से आप 10 कॉमन निकाल सकते हो। सो n/2 इंटू 10, तो 10 5 जा 50, सो 5 प्लस n इज इक्वल्स टू 1500। सो 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, और 5 से इसको आप 1500 को काटोगे तो 5 3 जा 15 होता है। सो 300 होगा बच्चों। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 5n प्लस n स्क्वायर इज इक्वल्स टू 300। अब 300 को लेफ्ट हैंड साइड लाओगे तो n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 300 इज इक्वल्स टू 0। अब इसको फैक्टराइज करना है आपको। सो 15 2 जा 30 होता है, और 15 और 20 ले लेते हैं हम इसका फैक्टर। 20 माइनस 15 करेंगे 5 हो जाएगा, और 15 2 जा 30 300 हो जाएगा। सो n स्क्वायर प्लस 20n माइनस 15n माइनस 300 इज इक्वल्स टू 0। n कॉमन आएगा, सो n प्लस का 20 माइनस 15 कॉमन आएगा, सो n प्लस का 20 इक्वल्स टू 0। सो n प्लस 20 इक्वल्स टू 0, तो n इक्वल्स टू आएगा माइनस का 20। सो नंबर ऑफ रो निगेटिव नहीं हो सकता, तो आप साइड में लिख सकते हैं नॉट पॉसिबल। दूसरा n माइनस 15 इज इक्वल्स टू 0, तो n का वैल्यू कितना होगा बच्चों 15, तो यही आंसर है। 15 रो चाहिए 1500 चेयर को एडजस्ट करने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका और पार्ट है। कह रहा है इफ 1500 सीट आर टू बी अरेंज इन ऑडिटोरियम, हाउ मेनी सीट्स आर स्टिल लेफ्ट टू बी पुट आफ्टर 10th रो। कह रहा है 10th रो के बाद कितने चेयर लेफ्ट रह जाएंगे, ये आपको बताना है। ठीक है, ओके। सो देखिए 10th रो में सबसे पहले हम ये पता कर लेंगे कि 10th रो तक कितने चेयर लग जाएंगे। तो बहुत आसान है, S10 निकाल लेंगे हम। समझ में आ रहा है ना। देखिए मैं क्वेश्चन को भी यहाँ पर ले आया ताकि आप लोगों को समझ में आए। सबसे पहले 10th रो तक कितने चेयर अपने को चाहिए, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो S10 निकालना पड़ेगा। तो S10 इक्वल्स टू हो जाएगा 10/2 2a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी। समझ में आ रहा है। सो देखिए 10/2 मतलब 5, 2a मीन्स 2 इंटू 30 प्लस 10 माइनस 1 9, और डी का वैल्यू था 10। सो 5 इंटू 32 जा 60 प्लस 90। सो 5 इंटू 150, सो 750 चेयर यूज होंगे। कितने तक, 10 रो तक। सो लेफ्ट नंबर ऑफ लेफ्ट चेयर इज इक्वल्स टू टोटल कितने चेयर थे 1500। सो 1500 माइनस 750, तो कितना लेफ्ट चेयर रह जाएगा भाई 750 रह जाएगा। समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट थर्ड पार्ट है। कह इफ देयर वर 17 रोज इन द ऑडिटोरियम, हाउ मेनी सीट विल बी देयर इन द मिडिल रो। अच्छा n अगर 17 है, n इक्वल्स टू 17, तो ऑड नंबर है बच्चों, तो मिडिल टर्म क्या हो जाएगा इसका n प्लस 1/2, मिडिल टर्म n प्लस 1/2। सो 17 प्लस 1/2 12th टर्म, सो 18/2 9th टर्म। ठीक है, सो 9th निकालना है हमें, तो a9 कितना हो जाएगा बच्चों, a प्लस का 8d। अपने को निकालना क्या a9, सो a प्लस का 8d। तो a हमारा 30 था, 30 प्लस 8 इंटू 10, सो 30 प्लस 80 कितना होगा बच्चों 110। यही आंसर है। समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना। At a given instant ATC find that the angle of elevation of an aeroplane from a point on the ground is 60 degree. After a flight of 30 seconds, it is observed that the angle of elevation changed to 30 degree. The height of the plane remains constantly at 3000√3. Use the above information to answer the question that follow. Draw a level diagram to show the above situation diametrically. What is the distance traveled by the plane in 30 सेकेंड। ओके, बोला कि एक प्लेन है जो पहले ऑब्जर्व किया गया कि एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री था। 30 सेकंड के बाद उसके बाद एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज हो जाता है 30 डिग्री, और प्लेन जो है कॉन्स्टेंटली सेम हाइट को मेंटेन कर रहा है। जो हाइट क्या है बच्चों 3000√3। तो सबसे पहले हमें डायग्राम बनाना है, और उसके बाद ये बताना है कि ये 30 सेकंड के बाद ये प्लेन जो है कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। क्लियर, क्वेश्चन समझ में आ गया। तो बच्चों सबसे पहले मैं डायग्राम बनाने के लिए करता क्या हूँ, इस क्वेश्चन को साइड कर देता हूँ यहाँ पर,
क्वेश्चन आपको तो समझा दिया हमने, क्वेश्चन को थोड़ा साइड कर देते हैं। तो सबसे पहले सपोज कीजिए जो प्लेन जो था वो यहाँ पर उड़ रहा था इस हाइट पर, यह है आपका 3000√3, ठीक है। उसके बाद ये ग्राउंड पे, यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन जो था वो 30 डिग्री था। कितना? 30 डिग्री। सपोज कीजिए ये था 30 डिग्री। अब प्लेन जो है सपोज कीजिए 30 सेकंड के बाद यहाँ पर आ गया, ये डिस्टेंस। सपोज कीजिए यहाँ पर आ गया प्लेन, और यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो 60 डिग्री हो गया। ये सपोज कि ये पूरा एंगल जो है ये 60 डिग्री है, ठीक है। इसे अगर नेमिंग करना चाहूँ तो ABCDE, ठीक है बच्चों। ये डिस्टेंस ट्रेवल किया गया है कितने देर में? तो आप कहोगे सर 30 सेकंड में। 30 सेकंड के बाद ये 30 सेकंड, ये डिस्टेंस ट्रेवल किया गया कितने सेकंड में? 30 सेकंड में। 30 सेकंड। तो सबसे पहला क्वेश्चन था लेवल डायग्राम बनाना है, जो हमने बना दिया है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया 30 सेकंड में। ओके, सो आप सबसे पहले लिखना है आपको लेट डी बी द डी, कैपिटल डी, लेट डी बी द इनिशियल पोजीशन ऑफ द प्लेन, इनिशियल मतलब स्टार्टिंग में पोजीशन ऑफ द प्लेन, ऑफ द प्लेन, एंड आफ्टर 30 सेकेंड इट रीचेज टू पॉइंट ई। ठीक है बच्चों, लिख लोगे आप। एंड आफ्टर 30 सेकेंड, आफ्टर 30 सेकेंड क्वेश्चन को बच्चों मैं यहाँ पर रख दिया। आफ्टर 30 सेकेंड इट रीचेज टू पॉइंट ई। अब ये हाइट आपको दे दिया था 3000√3, यहाँ पर आपको लिख देना है 3000√3, 3000√3। So now in triangle ACD, tan 30 डिग्री अगर आप निकालोगे तो ये होगा CD/AC। सो CD का हाइट हमें पता है tan 30 होता है 1/√3। सो 1/√3 इज इक्वल टू 3000/√3 AC। सो √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप तो AC इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 3000। AC कितना हो जाएगा? 3000 सेंटीमीटर। ओके, नाउ इन ट्राइंगल ABE, इसमें आप tan 60 डिग्री लगाओगे। tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू होगा BE/AB, BE/AB। अब tan 60 का वैल्यू होता है √3, सो √3 इज इक्वल्स टू BE का वैल्यू उतना ही होगा बच्चों जितना CD का था। सो 3000/√3 AB। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, सो √3 इंटू √3 3 हो जाएगा। सो 3AB इज इक्वल्स टू 3000। 3 1 जा 3, 3000 जा। सो AB कितना हो गया बच्चों? AB हो गया हमारा 1000 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है? ओके, सो अब जो है अगर मीटर में होगा बच्चों तो आप मीटर में लिख लेना, ठीक है ना। तो आप देखिए कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया 30 सेकंड में? BC। सो 3000 माइनस 1000 तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 2000 सेंटीमीटर, या फिर मीटर में होगा तो मीटर आप लिख लेना, ठीक है। समझ में आया? इजी क्वेश्चन था। चलिए अब इसका और पार्ट भी है शायद। ये लास्ट था आई थिंक बच्चों, और कोई क्वेश्चन नहीं है। मैं देख लेता हूँ एक बार। आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन था,
और क्वेश्चन मैंने यहाँ पर है नहीं, और कोई क्वेश्चन जो मैंने PDF लगाया हो, तो आई थिंक ये लास्ट ही होगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।